अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल्जु'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में बंदा नाचीस ने करबला के मुताल्लिक़ बयान किया था। आज शहादत नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो वाक़यात हुए हैं, उनको बयान करने का इरादा रखता हूँ। दुनिया में देखा गया है और सुना गया है, जब इंसान बाज़ार से गुज़रता है, ये अहले दिल लोगों के लिए कह रहा हूँ, फ़िरके वालों पर ना मेरे पास तनकीद है, ना उनके लिए मेरे पास कोई दरस है। अहले दिल से कहता हूँ कि जब भी कोई बाज़ार से गुज़रता है, कहीं से ढोल की आवाज़ आ रही होती है या मौसीकी की आवाज़ आती है,
हमारे पंजाब में कहते हैं इनके घर में कोई शादी है, पता किया जाए तो कहते हैं इनके घर में शादी है। किसी के घर से रोने की आवाज़ आती है, लोग कहते हैं ये क्यों रो रहा है, पता चलता है इनके साथ तल्लक वाला या इनका आदमी मर गया है। अभी सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम दुनिया पर थे, नवासा रसूल आपकी गोद में था। करबला के वाक़या को याद करके मेरा पैगंबर रो रहा था। लिहाजा जिसका ताल्लुक़ होता है, जिससे उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझता है, जिससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता उसको तकलीफ़ नहीं होती, सारा जग मर जाए। लेकिन जब अपना कोई मरे तो फिर लंबा हाथ करके कहता है हम मर गए, लुटे गए, कख न रहा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला दे दिया था। मिशकात शरीफ में रकम है, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम की एक किश्ती थी, जो उस पर सवार हो गया वो बच गया। आपने फरमाया मेरी भी किश्ती है। अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की मानद है। समझाना ये था, जिसने नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती से ताल्लुक़ मजबूत कर लिया वो गर्क नहीं हुआ, वो बच गया। लेकिन जिसने इस घराने से ताल्लुक़ ना रखा वो भी मर गया, गर्क हो गया। जिसने इस घराने से ताल्लुक़ मजबूत कर लिया वो बच गया। अहले दिल के लिए मैं जुमला कहता हूँ, मेरी आँखों के सामने है, नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती नज़र आ रही है। नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती उस दिन किस पर तर रही थी? पानी नीचे था, नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती तर रही थी। रब्बे काबा की कसम उठा कर कहता हूँ, जितनी किताबें पढ़ी हैं उसका निचोड़ ये है कि 10वीं के दिन ये अल्लाह के नबी की किश्ती, अहले बैत की किश्ती जो है पानी पर नहीं तर रही थी, ये खून पर तर रही थी। ये किश्ती खून पर तर रही थी, इसलिए कि दीन को बचाने के लिए तमाम शहादतें हुई। महसूस ऐसे होता है कि मेरा खालिक देखकर आने वाले वक़्त को पहले ही कह रहा था, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम आज़माते किसी चीज़ को खौफ से आज़माते हैं। औलाद वाले बैठे हो, बेटियां वाले बैठे हो, बहना वाले बैठे हो, इंसान सफ़र की हालत में हो और चारों तरफ से मुखालफों ने घेरा हुआ हो, फिर इंसान को अपनी बच्चियों की इज्जत का भी ख्याल आता है, बहनों की इज्जत का ख्याल आता है, अपने बच्चों का ख्याल आता है। इंसान टूट जाता है, आगे हथियार फेंक देता है। ये नवासा रसूल था, बहन की चादर का भी ख्याल आ रहा था, बेटियों का भी ख्याल आ रहा था, बच्चों का भी ख्याल आ रहा था। कहा नहीं,
ओंदी आन रह जाए, ओंदी शान रह जाए, लुटी जाए भावे चौक हुसैन दी, पर आई नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। वाला न बुलवन्नकुम बिशै मिनल खौफ वल जुए, वो भूख से भी आजमाता है, प्यास से आजमाता है। आप मैदान करबला में चले जाए, इनके पेट में अहले बैत अतहार के चाहने वालों के पेट में और अहले बैत अतहार के पेट में ना पानी है ना खाना है। वलजुए मनक़सिम मिनल अमवाल, माल की कमी से वो आजमाता है, माल की कमी से। तारीख इस बात की शहादत देती है कि जिस वक़्त सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो यजीदियों की फ़ौज खैमों की तरफ बढ़ रही थी। यजीदियों की फ़ौज खैमों की तरफ बढ़ रही थी। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और मासूम बाकर दोनों पर गशी की हालत थी। रसूल की बेटियां खैमों में थी। यजीद की फ़ौज आगे कदम बढ़ा रही थी। इस अंदाज में आ रही थी फ़ौज जिस तरह कोई फातिहा हो जाते हैं, आगे बढ़ रही थी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ खादमा एक ख़ास 80 साल की बूढ़ी औरत, वो औरत जिसने हसन अलैहिस्सलाम को चाह के खिलाया है, हुसैन अलैहिस्सलाम को खिलाया है, वो औरत जो हसन हुसैन का खाना तैयार करती थी, जिसने अपने हाथों से इनको खिलाया है, पिलाया है। आज फौज बढ़ रही है, ना गाजी अब्बास है, ना अकबर है, ना कासम है, ना औला मोहम्मद है, ना उस्मान है, ना अबू बकर है, सिर्फ और सिर्फ जो है ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है और अभी माई फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा है। ये बूढ़ी औरत आगे बढ़ती है, बढ़कर कहती है, सिपाहियों ठहर जाओ, पीछे ठहर जाओ। लाठी अलाते हुए गई, कहती ठहर जाओ सिपाहियों, तुम्हें मालूम नहीं अंदर रसूल की बेटियां बैठी है। उनका मुतालबा क्या था ज़रा तसव्वर कर करबला में जहाँ, फिर तुम्हें समझ आएगी। फ़िरके के गंध ने तेरे आँखों से आंसू इसलिए नहीं आते, तेरे फ़िरके के गंध ने तेरे मन को मैला कर दिया है। ज़रा करबला की तरफ सोच, रसूल की बेटियाँ बैठी है, यजीद की फ़ौज आगे बढ़ती है। बीबी फ़िज़ा बूढ़ी औरत आगे होकर कहती ना, रसूल की बेटियाँ बैठी है। कहते क्या है कि जो कुछ भी माल है तुम्हारे पास, जो कुछ भी है वो माल हमें दे दो। जितना भी माल था, किसी के पास कोई बाड़ी थी, कांटा था, सारा इकट्ठा करके यजीद की फ़ौज की तरफ फेंक दिया। कहा अब हमारे पास कुछ नहीं। मिनल अमवाल वल अनफुस, जानों की कमी, इससे क्या जानों की कमी हो। इम्तिहान हो रहा था। रसूल का बेटा अपने भाई की, अपने भांजों की, अपने भतीजों की और अपनी कुर्बानी देकर इधर कुर्बानी दे रहा था, ज़बान से पढ़ रहा था सुबहान रब्बी अलाला, सुबहान रब्बी अलाला।
अपने अजमत वाले रब की किबरियाई और बढ़ाई बयान कर रहा था। खालिक की कुदरत ने आगे कर कहा, आगे होकर कहा वबश्शिर साबिरीन, ऐ साबरो, तुमने तो मैदाने करबला में ऐसा सब्र किया है, ऐसा सब्र किया है कि मैं खालिक होकर तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें बिशारत हो, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर है। अल-सवाइकुल मुहर्रका में अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब दीगर भी कुतुब हदीस में, तारीख़ में, सीरत निगारों ने लिखा है जिस वक़्त रसूल का बेटा शहीद हुआ तो आसमान से खून की बारिश हुई। मस्जिद अक्सा से कूफे में कहीं भी कोई पत्थर उठाता उसके नीचे खून नजर आता। और सूरज जो है ये सुर्खी मैल हो गया। सारी ज़मीन चारों तरफ से महसूस ऐसे हो रहा था कि आज क़यामत आ जाएगी। लेकिन उनमें सैयदादियों पर, रसूल की बेटियों पर कुर्बान जाऊं, सारा कुछ लुटा कर भी, भाई भतीजे पांजे लुटा कर भी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सजदे में सर रख कर कह रही थी, मेरे अल्लाह तेरी मखलूक की खैर हो, तेरी मखलूक की खैर हो। मालिक आसानी पैदा फरमा, रहमत फरमा। आता है बास ने ये कहा, ज़बानी कलामी बात कर लेनी ये और बात है, करते लोग बातें। बास ने कहा नहीं जी, उनने खैमों को ना आग लगाई है तो ना चादरें उनने छीनी है। बड़े नमाजी थे, बड़े वो हाजी थे, उनने जुमातुल मुबारक भी पढ़ा था, लेकिन किसको शहीद करके पढ़ा था? जिस पर नमाज में दरूद पढ़ा था। ऐसी कोई नमाज ही नहीं है कि अहले बैत पर ना पढ़ा जाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। नमाज कबूल नहीं होती। उनको शहीद करके वो नमाज भी जुमा उनने अदा की थी। देखिए रसूल के गुलाम, रसूल में जिंदगी। जिस वक़्त यजीदियों ने देखा तो चारों तरफ इन खैमों को घेर लिया। इब्ने असीर ने भी लिखा, इब्ने कसीर ने भी लिखा, तिबरी ने भी लिखा, हर एक तारीख वाले ने लिखा है कि एक खैमे को वो आग लगाते, रसूल की बेटी या दूसरे खैमे में, तीसरे खैमे में, आखिरकार आखिरी खैमा आया तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को सहारा दिया, छोटे बच्चे को उठाया, बाकर को उठाकर बाहर आए। अब देखो मैदान करबला में चलो, देखो चार तरफ रेगिस्तान है, चारों तरफ जो है फौज ही फौज है। इन औरतों को के खैमों को आग किसने लगाई? किसने लगाई? यजीदियों ने लगाई। देखने वालों ने कहा जब आग लग रही थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, आप मैदान करबला की तरफ आए, आप मैदान करबला की तरफ आए। अल्लाह वली देखिए रसूल की बेटियां जब जिस वक़्त बाहर आई
तो तर्जमानी करने वाले ने खूब तर्जमानी की है। कहते दिया जद रसूल दिया बाहर आइया, दिया खैमों से दिया जद रसूल दिया बाहर आइया, लइया अखियां मीठ फरिश्ते आने, पैछी मार उडारिया गायब हो गए, हूरा तड़फिया नाले अरशे अजीम कंबिया, बंदे बशर की पत्थर भी रोन लग पहे, नाले रोज़ा दुर्रे यतीम कंबिया। तिरमिज़ी शरीफ में आता है मदीनातुल मुनव्वरा में और मक्कातुल मुकरमा में इतला कैसे हुई। तिरमिज़ी मिशकात में आता है, हज़रत उम्मे सलमा बयान करती है, मक्के में अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं, वो अपने हल्के में बयान करते हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा बयान करती है, रात मैंने ख्वाब देखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपके पास शीशी थी जिसमें खून था, जिसमें किसमें लिखा है, मिशकात और तिरमिज़ी में खून था। तो मैंने सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आपकी चाह दाढ़ी पर मट्टी थी, आपके सर पर मट्टी थी, गिरदो गबार से लबरेज थे। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के पैगंबर ये हाल कैसे हो गया, ये खून किसका है? क्या ये खून मेरे बच्चों का है, मैं करबला से आ रहा हूँ, ये मट्टी है, मैं अपने बच्चों का खून इकट्ठा करता रहा, ये मट्टी मेरे सारे दाढ़ी पर और चेहरे पर पड़ गई है। आता है अल-सवाइकुल मुहर्रका में, क़यामत का दिन होगा, हर कोई अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा होगा, तो उस वक़्त नदा आएगी, ऐ दुनिया वालों अपनी निगाहें नीची कर लो, ऐ दुनिया वालों अपनी निगाहें नीची कर लो। इसलिए अल्लाह के महबूब की बेटी मैदान करबला में आ रही है। जिस वक़्त सरकार फरमाते हैं मेरी बेटी मैदान हाशर में आएगी, तो उसने अपने बच्चों के खून के कपड़े, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कपड़े, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के जहर वाले कपड़े, औलो मोहम्मद के कपड़े, अकबर के कपड़े, कासम के, गाजी अब्बास के, मुस्लिम के, उनके बच्चों के, तमाम अहले बैत के शोधा के कपड़े लेकर आप फरमाती मेरी बेटी अल्लाह की बारगाह में पेश होगी। जब रसूल की बेटी अल्लाह की बारगाह में खड़ी होगी, मालिक मेरे बच्चों के साथ यूं जुल्म किया है, इंसाफ कर, मुझे ये बता कोई यजीदियों को पनाह देने वाला आएगा? घर नहीं आएगा। आज भी यजीद के पैरोकार किताबें तो लिख सकते हैं, तकरीर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको ये कहा जाए कि जरा हाथ उठा, तू अपने पीर यजीद के बारे में दुआ ये कहे क़यामत का दिन हो, यजीद के साथ अशर हो, वो कहता मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? बस मैं नहीं करूँगा। इधर किसी हुसैनी को कहो तो वो ये कहेगा अच्छा तू दुआ कर क़यामत का दिन हो, अहले बैत तहार हज़रत हसन हुसैन का मुझे साथ नसीब हो। मेरे भाई देखिए ये लाशें पड़े हुए हैं, तारीख के औराक उल्टा उल्टा कर देख लो, अपनों और बेगानों की तारीख देख लो।
पीर इदरीस कुरैशी साहब बैठे हैं, समझते हैं कई वाक़यात इनकी ज़िंदगी में आए होंगे कि अपने मुखालिफ के टुकड़े कर दिए, अपने मुखालिफ के टुकड़ा टुकड़ा करके बाज़ार में फेंक दिया। लेकिन ये नहीं आया होगा कि सर काटा, नेज़े पर बुलंद किया। जब काफिला जा रहा था, तैयारी कर रहा था कूफे की तरफ करबला से, तो सैयद ज़ादिया खड़ी है और सैयद ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं। आपके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया है। रसूल का बेटा खड़ा हुआ है, जो तबीयत इतनी ख़राब थी, खड़े नहीं हो सकते थे। रसूल का बेटा खड़ा है, रसूल की बेटियां खड़ी हैं। अब तैयारी क्या हो रही थी? तैयारी ये हो रही थी, सर गिन रहे थे। इमाम अली मुकाम का सर सबसे आगे नेज़े पर, और सर जो है वो कुरान पढ़ रहा था। सर जो है वो कुरान पढ़ रहा था। फिर अब्बास का सर, औनो मोहम्मद के सर, अली अकबर का सर, कासिम का सर, यानी करबला के शोहदा के सर यूं नेज़ियों पर है। ये नेज़े वाले आगे चल रहे थे और रसूल की बेटियां कैद होकर पीछे पीछे चल रही थी। तारीख में कभी नहीं देखा, मारने वाले टुकड़े तो कर देते हैं, कभी नहीं देखा किसी की बेटियों को उनके ताल्लुक वालों, उनके बेटों के सरों के पीछे, भाई के सर के पीछे पीछे कैदी बनाकर तारीख में किसी ने नहीं चलाया। ये वहाँ से कितना सफ़र है? तकरीबन मैं गया हूँ, तकरीबन 150 किलोमीटर सफ़र है। 150 किलोमीटर सफ़र करबला से कूफा, 150 किलोमीटर सफ़र है। रसूल की बेटियां, किसी ने तारीख ने कहा चादर नहीं थी, किसी ने कहा चादर की बजाय उनने अपने चेहरे पर बाल कर लिए थे। लेकिन रसूल की बेटियों को लेकर कहाँ गए? मैं वो मस्जिद कूफा भी देखी है, उन कमरों में बंद कर दिया गया जहाँ नमाजी नमाज पढ़ते थे, जहाँ आवाज़ आती थी 5 वक़्त, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, वह रसूल की बेटियाँ कैद में पड़ी थी। बाज़ ने लिखा 14 दिन, बाज़ ने लिखा 2 माह, मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं। मैं कहता हूँ एक दिन भी जिसने रसूल की बेटी को कैदी बनाया है, ता क़यामत तक उस पर लानत बरसती रहेगी। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ख़त लिखा कि मैंने हुसैन पाक और उनके चाहने वालों को शहीद कर दिया है, उनकी औरतों को और उनके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे लिए क्या हुक्म है? दमिश्क में भेज दूँ या यहाँ कैद कर लूँ? रुका क्या आया? रुका आया, जवाब आया, इनको दमिश्क में भेजो, जो सारे जग के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। रसूल की बेटियाँ तकरीबन 800 किलोमीटर का सफ़र करके दमिश्क पहुँचती है। जिस वक्त दमिश्क का बाज़ार करीब ही था दमिश्क, तो 4 किलोमीटर पहले रोक लिया गया।
4 किलोमीटर मैंने वो भी जगह देखी है जहाँ रसूल की बेटी को रोक लिया था। आज वह शहर ज़ैनबी आबाद है। रसूल की बेटी की वसीयत थी, मुझे याद दफन करना जहाँ मुझे रोका गया है। आज हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वह मज़ार है। 4 किलोमीटर पहले रोक लिया गया, या 4 मील पहले रोक लिया। अब हो क्या रहा है दमिश्क में? चंडिया लहरा रहे ने, ढोल बजा रहे ने, डब बजा रहे ने कि हम फातिहा हो गए। जिस गली से रसूल की बेटियां गुजर रही थी, हर तरफ से ढोल धमाले खुशियां मनाई जा रही थी कि हम फातिहा हो गए, बागियों को कत्ल कर दिया है। तमाम तारीखों में लिखा है, एक औरत देखती है, मैंने वो चौक भी देखा है, उस घर का मकान, उस औरत का मकान आज भी कायम है। उसने ऊपर से देखा कि बागियों के सर है, तो लोग धमाले डाल रहे हैं। वो आई, घर में उसने कपड़े रखे हुए थे, वसीयत के मुताबिक वो चादरें लेकर आई, पानी लेकर आई, खजूरें लेकर आई, खाने वाली चीज़ें उसने आकर कैदियों को दी। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पूछती है, ऐ अल्लाह की बंदी, लोग तो हमें तमाशा बनाया हुआ है, बागियों को देख रही है, तो तू क्यों ये दिया? कहा, मैं मदीने में हुआ करती थी, मेरे मालिक जो थे उनके घर में हुआ करती थी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मैं खिदमत करती थी, काफ़ी अर्ज़ा खिदमत करती रही। जब मेरी शादी हो गई तो आपने मुझे इजाज़त दे दी और कहा